तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं 12th क्लास 100 नंबर वाला बुक का फर्स्ट चैप्टर बातचीत पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत पार्ट जो है वह क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, और ऑप्शन नंबर सी में यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन नंबर डी में ललित निबंध। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, और ऑप्शन नंबर सी द्विवेंदु युग, और ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र योत्तर युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी में तर्कपूर्ण बात करना, और ऑप्शन नंबर सी में भीड़ से बात करना, और ऑप्शन नंबर डी में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत करने की जो उत्तम तरीका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने क्लासमेट में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में है तर्क, ऑप्शन नंबर बी में जिज्ञासा, और ऑप्शन नंबर सी में आत्मीयता, और ऑप्शन नंबर डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन ए में है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी में 23 जून 1844 को, और ऑप्शन सी में 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन नंबर डी में है 18 दिसंबर 1834 को। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1884 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। आपका ऑप्शन नंबर ए में अल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी में श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन नंबर डी में मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण की नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में नूतम ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी में 100 अजान एक सुजान, और ऑप्शन नंबर सी में सद्भाव का अभाव, और ऑप्शन नंबर डी में परीक्षा गुरु। तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी
रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपका ऑप्शन है ए में है रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी में कछुआ धर्म, और ऑप्शन नंबर सी में रेणुका, और ऑप्शन नंबर डी में प्राच्य विधा। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इस क्वेश्चन का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में प्रताप, ऑप्शन नंबर बी में क्रमवीर, और ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी में ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट जो मासिक पत्र निकाला था उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में आलोचना, ऑप्शन नंबर बी में गीत, ऑप्शन नंबर सी में शोध, और ऑप्शन नंबर डी में निबंध। तो बातचीत किस विधा की रचना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निबंध। ठीक है, बातचीत एक निबंध है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और बातचीत से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में संडे के, ऑप्शन नंबर सी में एडिसन के, और ऑप्शन नंबर डी में स्टील के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत जिसके मुख से एक बात सुनी थी उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक पाठ के जो निबंधकार हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए में बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी में भाषा की शैली, और ऑप्शन नंबर सी में संवाद की शैली, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? आपका ऑप्शन नंबर ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर नागेंद्र, और ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी में रामविलास शर्मा। तो भट्ट जी को जो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ला। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो कहाँ है और कौन सा है? क्वेश्चन में कौन सा है लेकिन वहाँ आप शायद कहाँ है ये भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में मथुरा उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी में बनारसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका ऑप्शन है आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर बी में हुकार, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी में पंजाबी केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट जो
पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है 18, ऑप्शन नंबर ए में 1877, ऑप्शन नंबर बी में 1888, ऑप्शन नंबर सी में 1890 और ऑप्शन नंबर डी में 1894। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो निकालना स्टार्ट किया था वो आपका 1877 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1877 होगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है लेकिन रचना नहीं बल्कि रचना होगा, थोड़ा मैनेज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर प्रज्ञावती, ऑप्शन नंबर बी में वैनिशंकर, ऑप्शन नंबर सी में मेघदूतम और ऑप्शन नंबर डी में मेघनाथवत। ठीक है, तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में है मैलाचन, ऑप्शन नंबर बी में गोदान, ऑप्शन नंबर सी में 100 अजान एक सुजान और ऑप्शन नंबर डी में अंतराल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में भजन, ऑप्शन नंबर बी में नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर सी में मंगलाचरण और ऑप्शन नंबर डी में आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक आदमी का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी में 16 वर्ष तक और ऑप्शन नंबर डी में 18 वर्ष तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में एडिसन ने, ऑप्शन नंबर बी में बेन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी में स्पेंसर और ऑप्शन नंबर डी में मिल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेन जॉनसन ने। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में एडिसन, ऑप्शन नंबर बी में बेन जॉनसन और ऑप्शन नंबर सी में मिल्टन और ऑप्शन नंबर डी में स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एडिसन। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह कहा था एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर बी में 3 लोगों के बीच और ऑप्शन नंबर सी में 4 लोगों के बीच और ऑप्शन नंबर डी में 5 लोगों की बीच। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में क्रोधपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में भारी और बोझिल हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से मन कैसा होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 कहता है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कहता है श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी संस्मरण शक्ति। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति। अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरा दुनिया गूंगी प्रतीत होती। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हमारा एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लग जाता है और आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में मिनिमम 5 से 7 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एग्ज़ाम के बाद अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका हेल्प करना है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में भारत के लोगों में, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोगों में, और ऑप्शन नंबर डी कनाडा के लोगों में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी में ऋतिक काल, और ऑप्शन नंबर डी में आधुनिक काल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा कर पढ़िएगा। 10th में अगर चूक गए हैं तो 12th में छप्पर फाड़ रिजल्ट लाइएगा। चलिए बाय।